झारखंड विधानसभा चुनाव में तारीखों का ऐलान होने के बाद आज एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। एक तरफ जहां विपक्ष में टूट-फूट नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने अपना फॉर्मूला निकाल लिया है और ऑलमोस्ट शायद इससे सब खुश हैं। जो समीकरण बनते हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है और ऐसे में सबसे ज्यादा 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। इसके बाद आते हैं झारखंड में अपना अच्छा वर्चस्व रखने वाली आजसू 10 सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेगी और इन 10 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। फिर आते हैं तीसरी पार्टी जेडीयू पर। जेडीयू का वर्चस्व बिहार में ज्यादा है, झारखंड में थोड़ा कम। ऐसे में जेडीयू को 2 सीटें, और चूंकि चिराग पासवान की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन बिहार के चुनावों में किया था और जितनी सीटों पर लड़े उतनी सारी की सारी सीटों पर जीत गए, तो ऐसे में झारखंड चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी को भी 1 सीट देने पर सहमति बन गई है। अब एनडीए में इस बार 2 और सहयोगियों का वेलकम हुआ, यानी कि एक तो जेडीयू और दूसरा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर। जेडीयू को 2 सीटें और एलजेपी-आर को 1 सीट। जेडीयू की अगर बात करें तो जमशेदपुर सीट, जमशेदपुर पश्चिम, और दूसरी सीट जो है वो तमाड़ सीट है। तमाड़ सीट भी जेडीयू को मिल गई है। इधर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को, रामविलास को, चतरा की 1 सीट मिली है, क्योंकि यहाँ पर उनका थोड़ा वर्चस्व है। यहाँ के लोगों में चिराग पासवान को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर एक सकारात्मक रवैया है और इसी आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ। अब जल्दी ही एनडीए के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद ये जंग एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा। रामगढ़ आजसू लड़ेगा। गोमिया आजसू लड़ेगा। ईसागढ़ आजसू लड़ेगा। मांडू आजसू लड़ेगा। जुगसलाई आजसू लड़ेगा। डुमरी आजसू लड़ेगा। पाकुड़ आजसू लड़ेगा। लोहारदगा आजसू लड़ेगा। मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। अभी तक जब हमारा चर्चा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। मैं इतना ही सिर्फ कहूँगा कि झारखंड में जो इन 5 वर्षों में झारखंड की जनता ने जो झेला है, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, यानी सभी को पूरे 5 वर्षों तक अपने आप को ठगा सा महसूस किया। अब एनडीए गठबंधन ये चाहेगी कि हम सब इस प्रदेश में इस तकलीफ से जनता को हमें निकालना। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो। चूंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कॉन्सेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं, जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है।